हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे और कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ से आपके एग्जाम में फ्रेंड्स हमेशा जो है कि आपके पियाजे से 2 नंबर और आपका जो है कि इसमें से कोहलबर्ग से आपका 2 नंबर एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास फ्रेंड सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। जीन पियाजे से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका जीन पियाजे। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिए थे वो थे आपके जीन पियाजे। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, जीन पियाजे जो थे वो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कौन सा फार्मूला दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, ठीक है, जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैथुरेशन जो है कि आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, यानी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उसके बाद आगे क्या कहे? तो आगे कहे, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता और जो है कि आपका जो है कि नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी। यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद आगे पियाजे ने क्या कहा कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग यानी उनकी सोच एडप्ट से प्रकार यानी टाइप में अलग होती है, न कि क्वालिटी में। ठीक है, तो ये उसके बाद इन्होंने एक और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या कहा आपने? तो इसने कहा कि अनुकूलन यानी एडेप्टेशन, अनुकूलन की संज्ञा किस प्रकार से दी? इन्होंने कहा कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है आपका आत्मसातीकरण और दूसरा होता है आपका समायोजन। ठीक है, तो आत्मसातीकरण क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पूर्व ज्ञान कोई है, उसके साथ कुछ नया ज्ञान भी उससे सीख लिए और उसको दोनों को क्या कर लिए, एक ही में ज्वाइंट कर लिए, तो उसको कहेंगे हम लोग आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। ठीक है, और दोनों किसका भाग है? तो वो अनुकूलन का भाग है। अब हमारा होगा समायोजन। ठीक है, एक्रोमोडरेशन, इसको क्या कहते हैं कि पूर्व वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। पूर्व वातावरण के साथ तालमेल बैठाना हमारा क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अगला हमारा क्या है? साम्य धारण। साम्य धारण क्या आता है फ्रेंड्स? तो साम्य धारण अथवा इसको कहते हैं संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चे आत्मसातीकरण और समायोजन की क्रिया के बीच संतुलन कायम करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग साम्य धारण। उसके बाद हमारा आ गया स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वो उनका प्रयोग करके किसी वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे हम कहते हैं स्कीमा। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। इसका अगला हमारा बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। अगला हमारा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
उन्होंने जो उसकी जो पहली अवस्था थी वे संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, इसको जो है फ्रेंड 0 से 2 वर्ष तक बांटा। ठीक है, कितने वर्ष तक? तो 0 से 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज को बांटा उन्होंने, जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्षों तक, यानी संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि इनमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। ठीक है, तो अगला हमारा जो स्टेज था दूसरा नंबर, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें फ्रेंड्स हमारा हो गया 2 से 7 वर्ष, यहाँ पर 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 27 लिखा है, 2 से फ्रेंड 7 वर्षों तक। यह क्रिया से पहले की अवस्था है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो बच्चा होता है वो किसी भी वस्तु को तो देखेगा, ठीक है, समझ भी पाएगा कि वो है क्या, लेकिन उसमें जो है कि कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा उसमें। ठीक है, ये हमारा हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और भी आगे देखते हैं, तो दिया है कि इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी सिंबल यानी चिन्हों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे कि साइकिल शब्द सुनकर उनके माइंड में एक साइकिल की एक इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स उनको जो है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उनको जो चिन्ह होते हैं यानी उनका जो सिंबल है उनको पहचानने की जो है उनमें क्षमता आ जाती है, यानी उनके माइंड में उस प्रकार की एक फ़ोटो बन जाती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो कौन सी वस्तु है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार यानी गोल डायरेक्ट बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता भी इसी स्टेज में आ जाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जीववाद और अहम केंद्रिता, एनिमिज्म। इसमें जो है जीववाद में जो है कि जब बच्चा सजीव और निर्जीवों में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है फ्रेंड्स, कि कौन सी वस्तुओं में सजीव है और कौन सा निर्जीव है। जैसे कि किसी गुड़िया को ले लिए, जैसे कि बच्चे को कुर्सी से या किसी मेज से चोट लग गया, गिर गया, तो बोलता है कि उसको मारिए, घाव लग गया, चोट लग गया। ठीक है, तो आप जो है कि उसको झूठ से आप जैसे कि मारते हैं तो चुप हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो सजीव है या फिर निर्जीव है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे आपको इसमें इसको कहते हैं हम लोग जीववाद। ठीक है, इसी में एक आपका होता है अहम केंद्रिता। इसमें जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अहम केंद्रिता। ठीक है, इसमें उसको ये समझ में नहीं आता कि क्या गलत है और क्या सही है। बच्चा ये समझ अहम केंद्रिता में फ्रेंड्स ये बच्चा समझता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब ठीक हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग अहम केंद्रिता। एक होता है आपका और पलटावी का गुण। इसमें बच्चा वस्तुओं यानी संख्याओं को उलटना पलटना नहीं जानता। जैसे कि अगर हम 4 + 6 कर दिए तो 10 हो गया। ठीक है, उसी को अगर हम संख्या को पलट देते हैं, अगर 6 + 4 कर देते हैं, तो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि उसका भी आंसर जो है कि 10 ही होगा। ठीक है, तो उसमें पलटावी का गुण नहीं मिलता है उस समय। उसके बाद अगला हमारा हो गया मुद्रा संप्रत्यय यानी दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की आदि के कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस अवस्था में जो है कि ऊंचाई, दूरी, भार और क्रम निर्धारण आदि कंसेप्ट की भी कमी इसी अवस्था में होती है। किस अवस्था में? तो पूर्वी संक्रियात्मक अवस्था में। अगला हमारा हो गया केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता
पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। ठीक है, यानी एक समय में किसी एक ही वस्तु पर केवल अगर विशेषता पर ध्यान दिया जाए तो उसको कहेंगे हम लोग सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। अगला हमारा हो गया संरक्षण यानी कन्वर्जेशन। इसको कहेंगे फ्रेंड्स अगर किसी वस्तु के साइज या शेप्स में चेंज कर दें यानी उसमें कोई बदलाव कर दें तो उसकी क्वालिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी में पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि एक गिलास में पानी ले लिए, ठीक है, जो लंबा है, और एक गिलास में पानी ले लिए जो चौड़ा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है कि अगर इसमें उतना ही पानी है और उस गिलास के पानी को इसमें हम जो है कि कन्वर्ट कर दिए चौड़े वाले गिलास में जो उतना ही साइज बड़ा है लेकिन चौड़ा है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स बच्चा जो है कि समझ नहीं पाता है, तो उसी गुण को हम लोग करते हैं संरक्षण का गुण। ठीक है, अगला आ गया हमारा क्रमबद्धता यानी सेराइजेशन। इसमें बच्चा जो है कि वस्तुओं तथा तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। ठीक है, अगला जो स्टेज हमारा फ्रेंड्स है वो है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। इस अवस्था की जो एज होती है फ्रेंड्स वो होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज को देखकर ही कुछ कर सकता या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रावाद, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। ठीक है, अपने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो गुण जो है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है वो जो उसमें कमी रहती है वो गुण है वो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है।